हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, जिसका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में मार्केट शेयर हुआ करता था नियरली 50% इन 2024, बट वो मार्केट शेयर कम होते होते 4% पर आ गया इन फरवरी 2026। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रांड विच वॉज लॉन्च्ड विद अ लॉट ऑफ हाइप, which had the first mover advantage and which had a very strong response from the Indian public, but in the end ended up losing it all. So आज के इस वीडियो में हम एक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखेंगे what went wrong with Ola and does it have any chance of making a comeback. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं ओला के स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस की। ओला का आईपीओ अगस्त 2024 में आया था एंड ये आईपीओ प्राइस था 76 रुपीज एंड इसकी लिस्टिंग नियरली 78 79 पे हुई थी एंड देन दिस स्टॉक सॉ अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड एंड इसका जो ऑल टाइम हाई लगा है वो 3 हफ्ते के अंदर लगा था आईपीओ के, विच इज 157 रुपीज एंड वो दिन था और आज का दिन है। दिस कंपनी हैज बीन इन अ कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड टू द फैक्ट कि लास्ट मंथ इसका जो ऑल टाइम लो लगा है वो 22.25 रुपीज का लगा है एंड टुडे इट इज ट्रेडिंग अराउंड 39-40 रुपीज एंड गिवन ऑल दैट आफ्टर 1.5 years of IPO it is still nearly 50% less than the IPO and 75% less than the all time high. This has been a disastrous performance by the stock. सिमिलरली अगर आप इनका मंथली सेल्स का पैटर्न देखें तो ये सेल्स मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक एक कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड में था एंड देन समवेयर अराउंड मार्च इट पीक्ड विच इज जब इन्होंने महीने में 53,000 व्हीकल्स बेचे थे एंड पोस्ट दैट इनका मंथली सेल्स नंबर हैज बीन ऑन अ कॉन्टिन्यूस डाउन ट्रेंड टू द एक्सटेंट कि ये लोग फरवरी के महीने में केवल 4,260 व्हीकल्स बेचे थे एज कंपेयर टू 53,000 व्हीकल्स जो इन्होंने मार्च 24 में बेचे थे। सो नियरली अ 90% डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड. So something has gone miserably wrong with this company. But before we get in, a quick disclaimer that this video is strictly for educational and informational purposes only. It should not be considered as a financial advice or an advice to buy or sell any security or asset class. If you have to take a buy or sell decision, do your own due diligence or consult your financial advisor. इस सेगमेंट में हम समझेंगे कि क्या ऐसे रीजंस थे जिसने ओला को वो मार्केट शेयर विन कराया। तो ओला से पहले ई स्कूटर का मतलब था वेरी बोरिंग, स्लो, लिमिटेड रेंज, मतलब 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी एंड 75-80 किलोमीटर्स की उसकी रेंज होगी। बट ओला ने आकर ये सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। ओला ने जो अपने जेन 1 स्कूटर्स लॉन्च किए थे उनकी रेंज 150 प्लस किलोमीटर्स थी एंड उनकी टॉप स्पीड 100 प्लस किलोमीटर पर आवर थी। सो इट वाज अ कंप्लीट डिसरप्शन of the space that Ola brought in, and Ola also brought in very trendy design, different colors, and इन्होंने अपने लॉन्च के टाइम पे बहुत सारा हाइप क्रिएट किया था, citing that this is the Tesla of India. ओला का एक ऑलरेडी ब्रांड रिकॉल तो था ही, बिकॉज काफ़ी टाइम से इन ओला राइड हेलिंग सर्विसेज है तो वो तो चल ही रहा था, तो ओला का एक ब्रांड रिकॉल मार्केट में ऑलरेडी था एंड इन्होंने वो सब यूज़ करके एंड ओला को एज टेस्ला ऑफ इंडिया, द फ्यूचर फैक्ट्री ब्रांड करके बहुत सारा हाइप क्रिएट किया एंड देन दे लॉन्च देयर व्हीकल इन अ सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक स्पेस, क्योंकि उस टाइम पर बजाज, टीवीएस या हीरो के जो अपने प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तक लॉन्च नहीं हुए थे। तो ओला को बहुत स्ट्रॉन्ग फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड अ वेरी बिग हाइप ट्रेन मिला जब ये लॉन्च हुआ था एंड ऑल्सो उस टाइम पर फेम सब्सिडी चलती थी गवर्नमेंट से, विच मेड ओला इलेक्ट्रिक चीपर देन इवन जो हमारी पेट्रोल पावर्ड मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटीज़ हैं उनसे भी काफ़ी सस्ता ओला को फेम सब्सिडी ने कर दिया। और इन्होंने जो अपना लॉन्च किया वो एक बहुत ग्रैंड स्केल लॉन्च किया। इन्होंने कहा कि हम लोग जगह जगह जाकर डीलरशिप्स अपॉइंट करने के चक्कर में नहीं घुसेंगे, हम लोग डायरेक्ट टू कस्टमर जाएंगे वेयर कस्टमर कैन प्लेस द ऑर्डर फॉर ओला ऑन द वेबसाइट एंड द स्कूटी और द स्कूटर विल बी डिलीवर्ड एट हिज डोर स्टेप। तो इससे क्या हुआ ना, इनका स्पीड ऑफ लॉन्च जो था वो काफ़ी तेज़ हो गया मार्केट में। अगर ये डीलर बाय डीलर जाते तो मतलब सबसे पहले इनको एक शहर में डीलर खोलना पड़ता, उसके बाद वहाँ पे इन्वेंट्री डालनी पड़ती, उसके बाद वहाँ पे सेल्स टीम डालनी पड़ती एंड देन कस्टमर्स कुड हैव कम एंड बॉट द व्हीकल। बट इस केस में क्या हुआ कि डायरेक्टली क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल था तो इवन इन रिमोट या टियर 2 टियर 3 एरियाज ऑफ इंडिया दिस स्कूटी वॉज अवेलेबल फ्रॉम डे 1 एंड जो इन्होंने हाइप क्रिएट की थी आई थिंक अ लॉट ऑफ इट वॉज वारंटेड एज वेल।
ओला वॉज जस्ट नॉट प्लानिंग टू बी एन असेंबलर, इट वॉज क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। ये लोग अपनी बैटरीज, अपने सेल्स, अपनी मोटर्स, अपना मोटर कंट्रोल यूनिट एटसेट्रा एंड इवन द सॉफ्टवेयर दैट द स्कूटर इज ऑपरेटिंग ऑन, ये सब कुछ अपना इन हाउस डिज़ाइन कर रहे थे। ये बाहर से ये सब चीज़ें नहीं ले रहे थे। सो जो इन्होंने पाथ चूज किया था वो था एसेट हैवी मैन्युफैक्चरिंग बट एसेट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द चैप्टर 2 which is the downfall of Ola। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ओला का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इनकी स्ट्रैटेजी थी कि ये लोग बहुत एसेट हैवी मैन्युफैक्चरिंग रखेंगे, यानी अपने सारे बैटरी, सारे सेल्स, अपनी मोटर्स, अपनी मोटर कंट्रोल यूनिट्स ये लोग इन हाउस बनाएंगे। दे विल बी वेरी हैवी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, बट जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये वहाँ पे बहुत एसेट लाइट जाएंगे कि इनके कोई ट्रेडिशनल डीलर्स ही नहीं होंगे। एंड जो भी सारा ऑर्डर टू डिलीवरी प्रोसेस होगा, आप वेबसाइट पे ऑर्डर करिए एंड आपके डोर स्टेप पे ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर डिलीवर हो जाएगा। दैट वाज देयर स्ट्रैटेजी। बट ये स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से ही बैकफायर करना चालू हो गई, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडिशनल डीलरशिप देखो तो उसमें एक सेल्समैन होता है जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है। देन देर इज समवन हु हेल्प्स यू आउट विद द टेस्ट ड्राइव। देन देर इज अ पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन डेस्क। देन देर इज ऑल्सो अ सर्विस वर्कशॉप विद इन द प्रेमिसेस, कि आपका कल जाकर मोटरसाइकिल या स्कूटर खराब हो जाती है तो आप अपनी डीलरशिप में लेके आइए एंड वो आपको सब कुछ ठीक करके दे देंगे, आपकी सर्विसिंग करके दे देंगे। एंड एक पूरी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन भी बनी होती है डीलरशिप के साथ में। तो ये जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक हीरो, बजाज, टीवीएस एटसेट्रा, they have a supply chain for the product, they also have supply chain for the spare parts। बट ओला के केस में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वीक थी, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशनल डीलरशिप मॉडल खोला ही नहीं, इन्होंने खोले शोरूम्स। तो शोरूम्स में आपको सेल्समैन मिल जाएंगे, आपको टच एंड फील के लिए स्कूटर्स मिल जाएंगे, एक दो टेस्ट ड्राइव के लिए मिल जाएंगे, एंड उसमें एक रजिस्ट्रेशन डेस्क भी होगा, बट उसमें कोई भी सर्विस वर्कशॉप नहीं होगी। तो आप ओला को उसके शोरूम में ले जाकर सर्विस ही नहीं करा सकते। फॉर सर्विस दे स्टार्टेड ओपनिंग सेंट्रलाइज्ड सर्विस सेंटर्स, बट उनका जो स्केल अप था वो उतना तेज था नहीं, क्योंकि ओला ने विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 1 ईयर 1 लाख स्कूटर्स बेच दिए। बट उसके हिसाब से उन्होंने उतने सर्विस सेंटर्स नहीं खोले, एंड सर्विस सेंटर्स शहर में 1 या 2 होते थे, तो टियर 2 टियर 3 सिटी में तो कोई सर्विस सेंटर भी नहीं था। तो दैट्स वाई सर्विसेज के प्रॉब्लम आने लगे। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो इनकी टीम थी वो बहुत इनएक्सपीरियंस थी। देखो, रजिस्ट्रेशन इन इंडिया इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर एक स्टेट का एक अलग ही पोर्टल है, उसके अलग ही रूल्स हैं। एंड अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए या फिर आपकी कोई एरर आ जाए सबमिशन में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है एंड फाइल को थोड़ा एक्सेलरेट कराने के लिए किससे बात करनी है आरटीओ ऑफिस में, तो वो सब एक लोकल कॉन्टैक्ट को पता होता है। बट सिंस दीज गाइज डिड नॉट हैव अ डीलरशिप, तो इनके केस में लोकल कॉन्टैक्ट्स मिसिंग थे। तो इससे क्या हुआ कि दो टाइप की प्रॉब्लम आने लग गई। एक तो कस्टमर को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंड व्हीकल डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। सेकंड, डिलीवरी के बाद में अगर आपकी स्कूटर ख़राब हो जाए तो सर्विस सेंटर्स की इनएडिक्वेसी की वजह से देयर वाज अ वेरी लॉन्ग लीड टाइम अप टू 6 months और अप टू इवन 7-8 months विच आई हैव रेड ऑन द इंटरनेट इन गेटिंग योर प्रोडक्ट सर्विस और रिपेयर्ड। तो ये हमने स्ट्रैटेजिक बात कर ली, बट कस्टमर को क्या फेस हो रहा था। तो अगर मैं ओला का ऑर्डर प्लेस करता हूँ वेबसाइट पे, तो कम से कम 15 से 20 दिन का डिलीवरी टाइम आ रहा था, जो कि एक नॉर्मल डीलरशिप में 3 या 4 दिन होता है, क्योंकि डीलरशिप के पास में ऑलरेडी स्टॉक होता है। बट ओला के केस में स्टॉक नहीं है ऑलरेडी। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक डीलरशिप की टीम 1 या 2 दिन में रजिस्ट्रेशन करा देती है। बट ओला के केस में सबसे पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन आउटसोर्स किया किसी थर्ड पार्टी को, एंड उनके साथ इनके थोड़े डिफरेंसेस आ गए एंड दे फायर्ड दी थर्ड पार्टी एजेंसी। एंड इन्होंने बोला कि हम लोग खुद ही अपनी टीम बनाएंगे एंड इन हाउस रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब इससे जो नए लोग हायर हो रहे थे उनको पता नहीं कि पोर्टल कैसे चलता है, उनको पता नहीं कि अगर ये क्वेरी आ जाए तो इसका क्या रिवर्ट करना होता है, किससे बात करनी होती है आरटीओ ऑफिस में। तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी 10-10, 15-15 दिन का टाइम आ रहा था। तो सेल हो रही थी बहुत ज़्यादा, बट रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरीज हो रही थी बहुत कम। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स ड्रॉप भी हुए, जिसकी वजह से द इंटायर कस्टमर एक्सपीरियंस वेंट फॉर अ टॉस।
एंड इससे भी क्या हुआ कि कस्टमर्स ड्रॉप होकर धीरे धीरे बजाज, टीवीएस एटसेट्रा की तरफ जाने लगे, जहाँ पे डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। क्योंकि अगर आप कोई स्कूटर लेने जाते हो तो आपको स्कूटर की नीड है, यू वुड वांट कि आपके स्कूटर 3 या 4 दिन में अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में तो वो आ रहा है एंड देन उसके बाद 10-15 दिन लग रहे हैं उसको रजिस्टर कराने में। तो ये पीपल डोंट वांट टू वेट फॉर इट। सो अब आते हैं सर्विस साइड पे। सर्विस साइड पे क्या हुआ, क्योंकि इनके बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सर्विस सेंटर्स थे एंड टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में तो सर्विस सेंटर थे ही नहीं, बट क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरीज थी तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में इन्होंने अपने व्हीकल्स तो बेच दिए। अब उन व्हीकल्स में आने लग गए इश्यूज एंड देयर वर सम प्रोडक्ट कंप्लेंट्स एज वेल, सीरियस कंप्लेंट्स लाइक इसकी बैटरी में काफ़ी इश्यूज रिपोर्ट हुए कि ये चार्ज एकदम 20% के बाद ड्रॉप हो जाता है, या फिर आपका व्हीकल स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, या फिर जो आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हैंग कर गया एंड उसके बाद आपका व्हीकल ना तो स्टार्ट हो रहा है ना चार्ज हो रहा है। तो ये सब इश्यूज भी आए एंड इन सब इश्यूज को सॉर्ट कराने के लिए एक कस्टमर जाए तो जाए कहाँ, बिकॉज ओला वॉज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्कूटर। जो ये बजाज या टीवीएस के स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स हैं, इसमें लेगेसी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, कि कोई भी मैकेनिक किसी भी सिटी में एटलीस्ट इसको खोल करके चेक करके आपको एक सोल्यूशन दे सकता है। बट ओला के केस में दिस वॉज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्कूटर। इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैटरी पैक्स थे, तो ये लेगेसी इंफॉर्मेशन पूरे मार्केट में ही नहीं थी। तो सो द ओनली सोर्स ऑफ रिलायंस वॉज ओला। तो ओला में सर्विस सेंटर की कमी है, सर्विस सेंटर में पार्ट्स की कमी है। तो जो वेटिंग टाइम था सर्विस का, वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक एक्सटेंड होने लगा, विच गेव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस टू द ओवरऑल कस्टमर। एंड अगर आप जाकर अभी ओला की कोई भी पोस्ट देखें या ओला के बारे में कोई भी पोस्ट देखें, तो यू विल ऑलवेज सी इन द कॉमेंट्स दैट पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट द सर्विस and the waiting times that they have to face for the service. And this brings us to the last chapter, will Ola make a comeback? अब ये सब रजिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट फेलियर रिलेटेड इश्यूज पिछले 2-2.5 साल से चल रहे थे, बट ओला ने इनको थोड़ा दे हैव श्रग्ड इट अंडर द कारपेट एंड इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी टाइम पर कोर्स करेक्ट नहीं की, क्योंकि दे केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग ऑन दी एसेट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इन्होंने अपने शोरूम्स 4-4.5 हज़ार तक एक्सपैंड कर लिए एंड फॉर कंपैरिजन जो हीरो मोटोकॉर्प है, द लीडर ऑफ द टू व्हीलर स्पेस, उसके केवल 3500 डीलरशिप्स हैं पैन इंडिया। बट इन्होंने सर्विस सेंटर में फिर भी उतना एक्सेलरेशन नहीं दिखाया। बट रिसेंटली ऑफ लेट, एटलीस्ट इन द लास्ट 6 months, द मैनेजमेंट हैज़ बीन रिसेप्टिव एंड दे हैव एक्सेप्टेड कि इनकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा मिस्टेक हो गया एंड दे शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन सर्विसेज। तो अभी इन्होंने काफ़ी करेक्टिव मेजर्स लिए हैं सो दैट ये जो इश्यूज आ रहे थे कस्टमर एंड पे, ये कम हो पाए। वन ऑफ द करेक्टिव एक्शन इज कि जनरेशन बाय जनरेशन इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती रही है। सो एज पर देम जनरेशन 2 में 50% लेस कंप्लेंट्स थी जनरेशन 1 से, एंड जनरेशन 3 में 50% लेस कंप्लेंट्स है जनरेशन 2 से। सो जनरेशन 3 में नियरली 25% कंप्लेंट्स है एज कम्पेयर टू जनरेशन 1, विच आई बिलीव स्टिल could have been better, but still it's a progression. सेकेंड, इन्होंने अपना सर्विस कैपेसिटी का एक मैसिव एक्सपेंशन ड्राइव लिया हुआ है। दे आर हायरिंग 1000+ टेक्नीशियंस एंड इम्प्रूविंग द स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, एंड अपने सर्विस सेंटर्स को ये एक्सपैंड कर रहे हैं बहुत रैपिड पेस पे। अब एग्जैक्टली इन्होंने नंबर्स तो एटलीस्ट कॉन कॉल्स वगैरह में नहीं बताए, एंड ये अपना जो सर्विस इकोसिस्टम है ये ओपन अप कर रहे हैं। पहले क्या था कि इनके सर्विस केवल इनके इन हाउस टेक्नीशियंस कर सकते थे, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपके घर पे इनकी स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी भी कर देंगे, एंड अगर आपके पास कोई और टेक्नीशियन है जो आपका स्कूटर रिपेयर कर सकता है तो प्लीज़ गो अहेड एंड यूज़ द सर्विस पार्ट एंड गेट योर स्कूटर रिपेयर्ड। तो खुद का एक इंटरनल इकोसिस्टम बना रहे हैं सर्विस का, प्लस ये अपने सर्विस को बाहर वालों के लिए भी ओपन कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन, एंड अगर ये एक्चुअली में फ्रूटिफाई होता है तो सर्विस रिलेटेड एंड रिपेयर रिलेटेड जो इश्यूज हैं कस्टमर्स के, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। इन्होंने लास्ट 2-3 महीने एक मास रीसेट में टाइम बिताया, दैट्स व्हाई यू सी दैट द सेल्स हैड ड्रॉप्ड टू 4900, क्योंकि ये सब कुछ करेक्टिव एक्शन ले रहे थे। एंड इसके बदौलत क्या हुआ है कि स्टॉक हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ रिवर्सल। ये अपने मार्च के लोज से विच वॉज 22.25, ये अभी 39-40 रुपीज़ के प्राइस तक आ चुका है। तो 70% प्लस ये ऑल टाइम लो से ऑलरेडी राइज कर चुका है स्टॉक। बट क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं है, दैट इज द बिगर क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। एंड अगर आप इनके वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो फरवरी 2026 में इनका लो टच हुआ विच वॉज 4260 व्हीकल्स, एंड मार्च
ऑनवर्ड थोड़ा रिकवरी स्टार्ट हुआ है एंड अप्रैल में भी देयर इज अ कंटिन्यूड रिकवरी। तो 15 अप्रैल तक ये लोग 5,000 व्हीकल्स ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो बट केवल वॉल्यूम देखने से हमें पूरी पिक्चर का पता नहीं लगता, क्योंकि ओला इज अंडर अ फाइनेंशियल स्ट्रेन एज वेल। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। I'll just conclude by saying that Ola is a very high risk and high reward bet, बिकॉज अगर इनके सर्विसेज ठीक हो जाते हैं, इनका जो बाइक है वो टेक ऑफ कर जाता है एंड भारत सेल जो है दैट ऑल्सो डज नॉट रिपोर्ट एनी मेजर इश्यूज फ्रॉम द मार्केट, तो जो अपसाइड इस कंपनी में है इट हैज़ मल्टीफोल्ड अपसाइड। बट देन देर आर रियल एग्जीक्यूशन रिस्क एज वेल इन दिस कंपनी, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता है तो इनके पास फिक्स्ड कॉस्ट इतना ज़्यादा है, दे हैव अ गीगा फैक्ट्री टू रन। अगर उसमें से प्रोडक्ट निकल के बिक ही नहीं रहे हैं तो जो कॉस्ट है उस गीगा फैक्ट्री की वो इनको बैंक्रप्सी की तरफ ले जाएगी। बैंक्रप्ट तो आई डोंट थिंक ये कंपनी होगी, बट दे विल हैव टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट विच विल एंड अप डाइल्यूटिंग द स्टेक्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अ लॉट। सो आई थिंक ओला इज़ अ वेरी बिग लेसन फॉर अस कि जो एसेट हैवी बिजनेस होते हैं, नो मैटर हाउ डिफरेंशिएटेड देयर प्रोडक्ट्स आर, उनके पास ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता है। अगर आपके प्रोडक्ट में फेलियर्स आ जाएं तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट दे विल स्टार्ट ईटिंग यू। अगर वहीं ये एक एसेट लाइट कंपनी होती, मतलब बैटरी इधर से ले रही होती, आपकी मोटर्स यहाँ से ले रही होती, आपके मोटर कंट्रोल यूनिट कहीं और से ले रही होती, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो TCS इन्फोसिस से बनवा रहे होते या LTTS से बना रहे होते, तो हो सकता है इनको ये सब प्रॉब्लम्स आते ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज जो वेंडर का इकोसिस्टम होता है वो बहुत मैच्योर होता है। अब सैमसंग और LG के पास बैटरीज एंड मोटर्स बनाने का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। सो ये प्रॉब्लम्स ना आते हैं सबसे पहले। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके कॉस्ट आपको नहीं खाने वाले, क्योंकि अगर आप कुछ बेचोगे नहीं तो आप परचेज भी नहीं करोगे, तो आपके कॉस्ट विल नॉट शूट अप। बट बिकॉज दे वेंट थ्रू द इन हाउस रूट, तो इन्होंने बहुत सारे पेटेंट्स तो बना लिए, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज इकोसिस्टम विद इन द कंपनी, बट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सेल इनफ प्रोडक्ट्स, तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इट विल स्टार्ट ईटिंग दम इवेंचुअली। So Ola will be a curious case study to monitor going forward. With this, I would like to end the video. Thanks for watching. I'll see you next time.